बादल ही है। कहाँ है मेज़? वो देखो फ्लावर के अंदर बैठी है। मम्मा ना पहुंच जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ जी अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी, बच्चे भी उठ गए थे और आज मुझे थोड़ा सा काम के लिए बाहर जाना था, तो बस उस वजह से ही मैं उठी थी। और आज मैंने ये एथनिक का जो है ना 2 पीस पहना था। आई थिंक इसकी जो वीडियो है ना शॉपिंग हॉल बाद में आएगा, और ये मैंने मतलब वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन आई थिंक अपलोड मैं ज़रा बाद में करूँगी होगी, तो इसलिए जो ना सूट आपको पहले ही पहना हुआ नज़र आ गया है। और यहाँ जी बस मैं इंतज़ार कर रही थी हस्बैंड का कि वो आएँ, और जिस काम के लिए आए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो बस अब हम जाएंगे घर, और नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, और नाश्ता हम करेंगे जी रास्ते में कर लेंगे घर जाते हुए। और बस ये मैं तैयार हुई थी, लिपस्टिक मैंने लगाई थी, और आजकल मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना लिपस्टिक का। और बाल मैंने बस एक साइड पे इस तरह सेट शट कर लिए थे, बैठी मैं अब बना रही हूँ क्लिप। अच्छा, मैं जब भी क्लिप बनाती हूँ मेरे हाथ खुद ब खुद ही बालों में चला जाता है, तो मैं बाद में नोटिस करती हूँ मेरे हर क्लिप में जो है ना मैं हाथों को बालों को छेड़छाड़ कर रही होती हूँ। तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है। तो यहाँ जी बस हम जाने लगे हैं घर, और नाश्ता हमने कर लिया था, और आज हमने खाए थे नान चने, नान हलीम। बट आज मैंने मीठी लस्सी नहीं पी थी, और आके मेरा दिल करता है मैं कोल्ड कॉफ़ी बना के पीऊँ। इतनी गर्मी थी, हालांकि 11-12 बजे का टाइम, और सख्त धूप वाला था। ठीक है ना, आज मौसम सख्त धूप वाला, और हवा चल रही थी, बट बहुत गर्मी गर्मी वाला मौसम था। और बस यहाँ जी मैंने अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाई ठंडा, हालांकि रात को मेरा गला ना फिर ख़राब होने को है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रात जो शानदार पिया तो ठीक हो गया। और तो मैं इतनी ढीठ हूँ कि सुबह फिर उठ के जो ना कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ। और ये जी नेक्स्ट डे का है, और आज रात इतनी बारिश हुई, इतने बादल गरजे बरसे, तो बहुत ही खौफनाक किस्म की बारिश हुई। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, और किचन भी समेट लिया है, दूध बॉयल कर लिया है, और ये थोड़ी सी मैंने मंगवाई थी। बाकी अभी जो है ना कट्ठी सब्जियां लेके आनी है, तो बस मैंने जो हमारी सोसाइटी में शॉप्स है ना, मार्केट है, तो वहीं वेजिटेबल शॉप से ना मैंने चीज़ें मंगवा ली थी। तो बस आज मैं बनाऊंगी चना पुलाव, ग्रीन चने, जिन्हें हम पंजाबी में छोलिया भी कहते हैं, बट बच्चों को ग्रीन चने ही बोल लेते हैं, तो वो वाले ना राइस बना लूँगी। और ये दही बना था सुबह, क्योंकि मैंने जो है ना अंडा ब्रेड और चाय ली थी नाश्ते में, तो दही नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो जी अब ज़रा 1-2 घंटे हो गए हैं तो दही खा लेते। जब मुझसे ये चीज़ें इकट्ठी नहीं खाई जाती कि मैं नाश्ते में चाय भी ले रही हूँ और साथ दही भी, अगर दही मैं खा रही हूँ ना तो फिर मैं चाय नहीं पी सकती, अजीब सी तबीयत हो जाती है। तो आज मैंने डाली है ब्राउन शुगर, और बस इसको मैं मिक्स करूँगी, आराम से बैठ के खाऊँगी। मौसम इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। और बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आपने कपड़े सारे समेटती हैं और हमको जो है लग रही है ठंड। मैंने कहा जी थानू ठंड भी बहुत लगती है तो गर्मी भी बहुत लगती है, तो मैं की करा। अच्छा जी, सारे काम शाम हो गए थे, और यहाँ बैठ के जो ना मैं आराम से योगर्ट अपना एंजॉय करती हूँ, और कुछ कपड़े पड़े मैं उनको प्रेस करती हूँ। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने भी कपड़े जो है ना अपने पैक और अनपैक कर लिए हैं समर और विंटर के। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे ब्लैंकेट वॉश करके कपड़े शपड़े सारे चढ़ा दिए हैं अलमारियों के ऊपर, और समर के भी निकाल लिए हैं। और मेरे तो समर के हैंगर्स में ही होते हैं, तो बस उनको हैंग कर दिया है। घर में पहनने वाले तो मैं प्रेस ही नहीं करती, तो वो साथ के साथ जो है ना मैं कर लेती हूँ। और बच्चों को भी सेट कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं जिनको स्टॉर्च लग के प्रेस होने, तो वो काम रह गया। और मैंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की रमज़ान की कि मैं जो हूँ ना कोई समोसे रोल बना लूँ, तो कुछ भी नहीं बनाया। मुझे इतने दिनों से प्लान कर रही हूँ कि मैं जाऊँ, ग्रोसरी कर रहा हूँ, ग्रोसरी मीन के पट्टियाँ शटियाँ ले आऊँ और उनको फिल करके रखें, 1-2 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि समोसे मुझे फिल करने हैं, रोल करने हैं। और कोई चिकन पैटीज़ वगैरह कर लूँगी, फिर बंदा बेक कर लेता है ना साथ के साथ। तो बट जो है ना इतनी सुस्ती को काम करने को दिल नहीं करता। अच्छा, यहाँ मैं बैठ के ना तो मैंने कहा अपनी लिस्ट में ना मैं बनाती रहती हूँ, और मैं अपनी फ्रिज में मैग्नेट के साथ चिपका लेती हूँ। समटाइम मैं मोबाइल में भी बना लेती हूँ लिस्ट, लेकिन मैं ऐसे कर लेती हूँ ना तो फिर मुझे आते जाते याद रहता है। और मोबाइल तो मैं खोलूँगी तो याद रहेगा ना, तो फिर जो जो चीज़ मुझे याद आती रहती है ना तो मैं नोट डाउन साथ के साथ करती हूँ। एक दफ़ा मैं बैठूँ ना बनाने तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। और आगे रमज़ान है, तो रमज़ान में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि बाहर जाओ और चीज़ें लाओ, तो जो साथ के साथ लानी होती हैं वो तो फिर हस्बैंड ले आते हैं। लेकिन यूँ ग्रोसरी वाला सीन फिर एक आध दफ़ा ही होता है, तो बस वो मैं नोट डाउन करी हूँ। और मेरी वैसे भी आदत है, मुझे कोई अपनी पर्सनल कोई चीज़ भी लेनी है ना तो मैं नोट डाउन करती रहती हूँ। बेशक मुझे अभी नहीं लेनी, ठहर के लेनी है, तो मैं उसको लिख लेती हूँ, इस तरह मैं भूलती नहीं हूँ ना। तो बस ये मेरा एक बैग रह गया है, इसमें जो वॉश होके कपड़े आएंगे ना तो उनमें थोड़े बहुत जो मोटे होंगे तो वो मैं इसमें डाल के तो ये ऊपर कर दूँगी। बस यही रह गया, जो थे ना थोड़ी सी लीलन और कैमरिक वो भी मैंने इसमें अब डाल दी है। तो अब तो सिर्फ लॉन ही पहनी जानी है। आज तो वैसे ही बारिश हो गई है तो मौसम ठंडा हो गया है, बट जो है ना आप कोई भी इस तरह की लीलन या अब
मतलब जो थोड़ी सी थिक कैम्ब्रिक होती है तो वो भी नहीं पहनी जाएगी। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और 3 बजे का टाइम है तो और मौसम आज भी ऐसा ही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है मुस्तकिल। तो अभी हम बनाएंगे चाय शाय, वो पियेंगे, इंजॉय करेंगे। मैंने जो है ना अपनी हैंड क्रीम्स निकाली हैं। बहुत हफ्ते पहले मुझे एक मैसेज आया था कि प्लीज़ अपनी हैंड क्रीम्स शेयर कर दें कि आप कौन सी यूज़ करती हैं। तो ये सारी मैंने निकाली है। इसमें से किसी में कुछ है, किसी में बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, जो मुझे मैं दोबारा रीपरचेजिंग करती रहती हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो अगर बहुत ही कम प्राइस में आप लोग जाओगे ना तो ये है मिनी सोकी। ठीक है, ये मतलब 3 किस्म की आपको एक पैक में मिल जाती हैं और 400-500 का होगा, इतने का आपको आराम से ये पैकेट मिल जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी हैं, रिजनेबल हैं और इनकी फ्रेगरेंस भी अच्छी है और मॉइस्चराइज भी करती हैं। उसके बाद एविलाइन की बहुत अच्छी हैं, वो भी मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ की, उसकी फ्रेगरेंस बहुत ही कमाल की है, तो वो आप लोग आराम से ले सकते हो। 1500-1600 की है, 2000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। क्योंकि जब मैंने ली थी तब तो आई थिंक 800-900 की थी, अब तो हर चीज़ की प्राइस डबल हो गई है, तो फिर उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई होगी। उसके बाद ये बॉडी शॉप की मेरी मोस्ट फेवरेट है और उसकी मैं 4-5 यूज़ कर चुकी हूँ और 1-2 तो मुझे मिली नहीं है। इस तरह के मैं पैक रख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये यूज़ किया। बट ये वाली जो है ना मेरी हमेशा ही मेरे पास होती है, मेरे बैग में भी होती है। इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, इसकी फ्रेगरेंस की वजह से मैं लेती हूँ और काम भी अच्छा करती है। ब्रिटिश रोज़ की इनकी रेंज मुझे वैसे ही अच्छी लगती है और ये थोड़ी सी प्राइसी हो जाती है, मतलब कि आपको 1500 तक आई थिंक मिलती है छोटा पैक इतने का। पहले ये 1000 का मिलता था, लेकिन आई थिंक सो के अब डबल हो गई है ना, प्राइस ज़्यादा हो गई है। और इसमें एक बड़ा साइज़ है, वो तो फिर आपको 3000 के लगभग मिलता है। तो ये थोड़ी सी प्राइसी है, अगर आप लोग ले सकते हैं तो ले अच्छी है, मॉइस्चराइज़ करती है, इनकी फ्रेगरेंस बहुत कमाल की है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में जाएँ तो डव की है, जो कि आपको 300 और 400 के बीच में मिल जाती है। ये भी बहुत अच्छी है, ये भी मैंने यूज़ की, इसमें थोड़ी सी रह गई है। ठीक है। विंसे की मैंने यूज़ की थी, वो बिल्कुल ही बकवास है, उसकी फ्रेगरेंस नहीं अच्छी, मुझे नहीं अच्छी लगती। क्योंकि मुझे होता है कि हैंड क्रीम अगर आप लगा रहे हो ना तो उसकी फ्रेगरेंस एटलीस्ट अच्छी हो, मॉइस्चराइज़ तो करेगी लेकिन उसकी फ्रेगरेंस अच्छी हो, मतलब अच्छी लगे आपके हाथों में। तो एक मेरे हमेशा बैग में होता है, कहीं जाना होता है तो मैं लाजमी हाथों पे लगाती हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है। और ये जो मेरी फ्रेंड मेरे लिए गिफ्ट लाई थी तो इसमें ये थी, ये जो है ना बॉडी बटर और मिस्ट के साथ ये हैंड क्रीम भी थी, बाथ एंड बॉडी वर्क की। ये भी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। शिया बटर है और एक बॉडी शॉप में शिया बटर है, तो वो भी बहुत अच्छी है, मतलब विंटर के लिहाज से वो बहुत अच्छी है। तो ये वाली मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली। जैसे सर्दियाँ थी तो मैं ग्लिसरीन नॉर्मल जो होती है ना, ग्लिसरीन अपने पैरों हाथों पे लगाती थी, लेकिन अब जैसे गर्मियाँ हैं तो मैं ये वाली लगा लेती हूँ, ये लगा लेती हूँ और ये वाली भी लगा लेती हूँ। ठीक है, ये तो ख़त्म हुई हुई हैं, तो दोबारा गई मिनी सो तो ले आऊँगी। ये भी काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल हैं। तो ये हैंड क्रीम्स हैं। दिन में आप कोई भी लोशन लगा सकते हैं, लेकिन रात को लास्ट में अपनी स्किन केयर में ना हैंड क्रीम मस्ट रखें, हैंड एंड फीट क्रीम। ठीक है। पैरों पे अगर आप नहीं लगाना चाह रहे, कोई सेपरेट नहीं लेना चाह रहे, तो अपना जो बॉडी लोशन होता है, बॉडी क्रीम एक रखें, तो वो लगा लें शावर लेने के बाद। लेकिन अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा तो बॉडी पे बेशक आप लोग ना लगाएं, लेकिन हाथों पे लाजमीन लगाया करें। ठीक होगा जी, ये थी हैंड क्रीम। अच्छा, दूसरी मैंने एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी। मुझे 6-7 दिन पहले एक मैसेज आया था, मेरी आई लॉक्सिल आई क्रीम पे मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे। 1.5 साल पहले की बात है। मैंने क्रीम यूज़ की थी, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी आई क्रीम, क्योंकि मेरी आइज़ के नीचे कोई इतनी ज़्यादा पफीनेस नहीं है, कोई डार्क सर्कल नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा मसले नहीं हैं, नॉर्मल जैसे होते हैं। तो मैंने आई क्रीम रखी थी, उससे ये होता है कि आपकी लाइंस नहीं पड़ती, ड्राइनेस नहीं आती और थोड़ी बहुत भी जो है ना टू टोन स्किन हुई हुई होती है तो बैलेंस हो जाती है। तो मैंने यूज़ की थी, मैंने उसके रिव्यूज़ किया था, तो उसके अच्छे मतलब नीचे कमेंट्स आ रहे थे। तो मुझे कल परसों एक कमेंट्स आया, मतलब वो नेगेटिव नहीं था, ना ही वो बैड था, लेकिन उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया था, तो कोई बुरी बात नहीं है। बट उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा ना, आप लोग वहाँ वीडियो पे जाके देख सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने लिखा उस क्रीम के बारे में कि ये बिल्कुल फ़िजूल है और ये इन्होंने जो है मुझे सिर्फ 5% मेरे पे काम किया है, ये मैं दोबारा नहीं लूँगी, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। इट्स मीन कि देखें, ज़रूरी नहीं जो चीज़ मुझे, मैं हर वीडियो में मोस्टली वीडियो में मैं कह रही होती हूँ, जब मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं चीज़ मुझे सूट किए तो आप लोगों को सूट करेगी। ठीक है, आप लोगों ने अपनी स्किन के हिसाब से, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चीज़ चूज़ करनी है। मेरा काम सिर्फ ये होता है कि जब मैं वीडियो में कोई भी रिव्यू करती हूँ कि चीज़ मुझे अच्छी लगी है, तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ उसके जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। वो आगे आप लोगों का डिसीजन होता है कि चीज़ आप लोगों ने बाई करनी है या नहीं करनी। और हर चीज़ जब आप एक दफ़ा बाई करोगे फिर ही आपको उसका पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। अब मैं कहती हूँ कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है और वो बंदी कह रही है कि मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तीसरा बंदा किधर जाएगा? आप लोग वो चीज़ यूज़ करोगे, फिर आप फैसला करोगे कि चीज़ हम पे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, हर इंसान पे एक ही चीज़ नहीं, एक जैसा वर्क नहीं करती होती।
तो मुझे वो क्रीम अच्छी लगी थी। मुझे आँखों के नीचे अपनी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा जो डार्क सर्कल वाली जगह होती है बहुत ब्राइटन लगी थी उससे। और दूसरा ये कि पफीनेस और डार्क सर्कल ये आपके ज़्यादातर जो है ना इंटरनल इश्यूज़ होते हैं। हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे, वो कोई भी आपको क्रीम आई क्रीम रेकमेंड नहीं करेगा। वो आपसे यही कहेंगे कि अपनी मल्टीविटामिन्स लें और अपनी खुराक पे जो है ना मिल्क का इंटेक ज़्यादा करें, खुराक पे तवज्जो दें। और डार्क सर्कल जो होते हैं कोई ऐसी क्रीम बनी नहीं है कि जिससे बिल्कुल ही आपके उड़ जाएंगे। जितनी मर्ज़ी भी आप महंगी से महंगी ले लें, हज़ारों की क्रीम्स ले लें, तो वो जब तक आपके इंटरनल इश्यूज़ और अपनी खुराक और अपनी विटामिन्स आप पूरा नहीं करेंगे तो वो नहीं ठीक हो सकता। तो मेरे बिल्कुल माइनर से थे, मुझे वो अच्छी लगी, मैंने उसका रिव्यू किया। और अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा किस्म के हैं तो वो तो किसी भी क्रीम से नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आप जहन में रखें, हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जाएँ तो नहीं जाएंगे। क्योंकि याद है जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मेरे भी हो जाते थे, मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो उन्होंने मुझे यही कहते थे कि मिल्क ज़्यादा लें, अपनी खुराक अच्छी करें। और जो लड़कियां स्पेशल पे डाइट करती हैं तो वो फिर इस किस्म की चीज़ें से अवॉइड करती हैं, उनकी वजह से उनके डार्क सर्कल्स ज़्यादा हो जाते हैं। और पफीनेस का मसला जो होता है ना वो नॉर्मली आपका जिनको बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर का इशू है, या जिनके किडनीज़ में प्रॉब्लम है, या जब जैसे एज बढ़ती है तो उस वजह से आपकी आँखों के नीचे पफीनेस आ जाती है, वो किसी भी क्रीम से नहीं जाती, ठीक है। तो बस कहने का मकसद ये था कि जैसे अब वो कमेंट्स कोई पढ़ेगा तो हर कोई इसको कहेगा हाँ ये फ़जूल है। फ़जूल चीज़ कोई भी नहीं होती, वो मेडिकेटेड आई क्रीम है। और मुझे जैसे दी बॉडी शॉप की है विटामिन आई क्रीम, वो 4000 तक आती है और शायद इससे भी ऊपर की हो। मैंने वो यूज़ की, उसके बहुत अच्छे व्यूज़ थे, मैंने बाय की, मैंने पूरी यूज़ की, बट मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी। और मैंने उस वीडियो में आई थिंक ये भी बताया हुआ कि द बॉडी शॉप की ने मुझे इतना जो है ना अच्छे रिज़ल्ट नहीं दिए जितने आई लॉक्सिल क्रीम ने दिए, ठीक है। और प्राइस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ 3000 के ऊपर है और कहाँ वो 1300-1400 की। तो जब मैंने ली थी पिछले साल 1200 की थी, तो फिर मैं एक ही चीज़ कॉन्टीन्यूसली यूज़ नहीं करती हूँ, स्किप कर देती हूँ। तो फिर कुछ महीनों बाद दोबारा फिर वो उस चीज़ पे स्विच कर लेती हूँ। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप एक दफ़ा ट्राई नहीं करेंगे चीज़, ठीक है, उनको यूज़ नहीं अच्छी नहीं लगी तो वो ना यूज़ करें, नेक्स्ट टाइम रीपरचेजिंग ना करें। बट किसी भी चीज़ के बारे में इस किस्म की अपनी राय नहीं बना लें कि दूसरों के लिए कि जी ये फ़जूल है, इसको ख़रीदे ना, ये बिल्कुल फ़जूल है, ये कोई असर नहीं करती, ये कोई काम नहीं करती। अब सबकी एक जैसे डार्क सर्कल नहीं होते हैं, सबकी आंखों के नीचे कैसे मसले नहीं होते, स्किन प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती। तो मैंने कहा चलें जी, अब यही बात है कि ये हैंड क्रीम मुझे अच्छी लग रही है, तो हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, मुझे ये अच्छी लग रही है, हो सकता है आप लोगों को अच्छी ना लगे, मुझे विनसे की अच्छी नहीं लगी, मे बी आप लोगों को वो अच्छी लगे। तो इसी तरह होता है ना, हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक की अपनी ओपिनियन होता है, ठीक है। तो उनका मुझे बुरा नहीं लगा। तो मैंने हालांकि उनको थैंक्स भी बोला कि आपने शेयर किया अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस। तो इस तरह जो है ना एक राय ना कायम कर लिया करें, चीज़ को यूज़ किया करें, उसको समझा करें, टाइम दिया करें। और अगर आपको वो लग रहा है कि वो बिल्कुल ही आपके पैसे ज़ाया गए हैं तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं लें, कोई और ले लें। चलें जी, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।